उसके बाद है हमारा 5th क्वेश्चन। तो ये हमारे जो 4th क्वेश्चन का कन्वर्स हम बोल सकते हैं, हमें रिवर्स करना है, उल्टा चलना है। अब हमें क्या है, टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है, और हमें इन्हें फैक्टराइज करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें इसे तोड़ना है, होल स्क्वायर बनाना है ट्राइनोमियल का। तो कैसे करेंगे, इसमें 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आप करके देखेंगे, कोशिश करेंगे, सेकंड पार्ट में आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो कैसे करेंगे देखिए। तो पहले जो 3 टर्म हैं तो इनको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें आप बना लोगे भाई, 4x² है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है ना, 16 है वो 4 का स्क्वायर है, तो इसलिए आपके लिए छोड़ा है, वो कर सकते हैं। लेकिन सेकंड में जब हम देखते हैं जो फर्स्ट 3 टर्म है हमारी वो होल स्क्वायर नहीं है, तो हम उन्हें होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा आपको सोचना है। जैसे 2 है जो बेटा 2x² है, हम इसे लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, समझिए भाई √2x का होल स्क्वायर। जैसे 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब जो 2 है, जो यहाँ पर 2 दिया गया है फर्स्ट टर्म में, वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हमने उसके ऊपर रूट का सिंबल डाल दिया और उसका स्क्वायर ले लिया, ताकि वो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वो 2x² ही रहेगा, ठीक है। तो √2x² प्लस y² को हम y² ही लिखेंगे। अब आगे फिर 8 के रिगार्डिंग फिर वही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो 8 देखिए, हम 8 को कैसे कर सकते हैं, 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो एक 2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन एक 2 बचा हुआ है, तो 2 को हम √2 में और √2 में तोड़ सकते हैं। बस ये बात समझनी है आपको, भी √2 में और √2 में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 2 का पेयर है और √2 का पेयर है, तो ये बनेगा जो 8z² है उसे हम लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आएगा। a² प्लस b² प्लस c² बन गया ये। उसके बाद है 2ab 2bc 2ca, लेकिन आप देखिए यहाँ पर माइनस की टर्म आई हुई हैं, तो आपको ये देखना है माइनस की टर्म जो आई हुई है, यहाँ पर जो xy है माइनस का है टर्म, xz है ये टर्म भी माइनस की है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है वो x है, या x का कोफिशिएंट हम बोल सकते हैं। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव होगा वो x का कोफिशिएंट जो आपको लेना है वो नेगेटिव लेना है। या तो ये कर सकते हैं और या हम ये कर सकते हैं कि x को हम पॉजिटिव ले लें और बाकी दोनों को हम नेगेटिव ले लें, ये भी कर सकते हैं। तो आपको पहले क्या है भी देखना, भी जो टर्म अगर सभी पॉजिटिव हैं तो कोई सोचना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो 3 टर्म हैं तो 2 आपको नेगेटिव डेफिनेटली मिलेंगी, तो उसमें आपको कॉमन वेरिएबल ढूंढना है, उसके कोफिशिएंट को नेगेटिव ले लो, या बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उनको आप नेगेटिव ले सकते हो। तो हम यहाँ पर x को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, जो -√2 है हम वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये बनेगा अब अपना प्लस 2ab 2√2x इंटू y प्लस 2bc, तो y इंटू 2√2z प्लस 2ca, तो c है हमारा 2√2z इंटू -√2x। तो जब हम अलग अलग टर्म्स को देखेंगे, जैसे हमने जो लिखी है, जो हमने लिखी है 2 इंटू -√2x, तो ये देखिए वही है 2√2xy, वही टर्म है। उसके बाद जब हम इस पे देखते हैं सेकंड टर्म पे, तो 2 2 जा 4 और √2, तो ये देखिए 4√2yz ही है। उसके बाद जब हम इसको देखेंगे 2 2 जा 4 और √2 भी क्या बनेगा, 2 बन जाएगा एक कंप्लीट, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये वही है। इट मीन्स ये हमारे एक ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है। तो ये कौन से ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू है -√2x,
b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है 2√2z। तो हमारा ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? -√2x प्लस y प्लस 2√2z का ये होल स्क्वायर बनेगा। उम्मीद आपको समझ में आया हो। वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आया या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन। तो इसमें आपको अब क्या है, हम बात कर रहे थे, अब हम जो बाइनोमियल है उसकी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब तक हमने होल स्क्वायर देखा है, अब हम होल क्यूब की आइडेंटिटी करेंगे। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है हमारी, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। तो इस यानी कि आपको a प्लस बी को पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, वो हमें पता है आंसर क्या आएगा, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको दोबारा से फिर a प्लस बी से फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास बेटा एक्सप्रेशन आएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है a प्लस बी की होल क्यूब की। अगर हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब तो ये बनेगा a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये आपको दोनों आइडेंटिटी याद रखनी है। तो अगले 2 क्वेश्चंस में हमारी ये यूज होने वाली हैं। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब क्या हो गया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो सम मुश्किल नहीं है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, वो सारा प्रोडक्ट में है लास्ट में। तो ये देखिए क्या बनेगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8x³, 1 का क्यूब 1 होगा प्लस, तो ये बन गया हमारा 3 2 जा 6x इंटू में 2x प्लस 1 एज इट इज़। तो अगले स्टेप में ये कंप्लीट सोल्व होगा, 8x³ प्लस 1, 6 2 जा 12x² प्लस 6x 1 जा 6x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इजी है। तो आगे देखते हैं, एक सम और करते हैं, बाकी आप कर सकते हैं। तो 4th पार्ट है x माइनस 2/3y का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो देखिए कैसे करेंगे, a माइनस बी का क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आइडेंटिटी याद है, वेरी इजी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 से 3 ये कैंसिल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये बन गया बेटा x³ माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, y³ माइनस 2xy। तो ये सोल्व हो गया, इनटू में x माइनस 2/3y। तो अगले स्टेप में हम सोल्व करने वाले हैं कंप्लीट इसको, x³ 8/27y³ माइनस, तो मल्टीप्लाई करनी है बस, तो ये बन गया 2x²y। ये देखो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस अगले टर्म में, तो 2 2 जा 4xy²/3। तो उम्मीद है आप इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। 7th है, सेम हमें करना है। तो एक पार्ट हम इसका करते हैं, जैसे हमारे पास है 998 का क्यूब। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 998 होल क्यूब। तो आप समझ चुके हो, इसे क्या लिखेंगे हम, 1000 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab
बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, हमारे पास 1000 में 3 जीरो है और उसकी पावर क्यूब है, तो 3 3 जा 9, 9 जीरो हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 जा 9, 9 जीरो आएंगी, माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 और 1000, तो ये 6000 बनेगा, इनटू में 1000 माइनस 2। तो देखिए, तो ये क्या है, 1 आफ्टर 9 0, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8। तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 6000 और 1000, तो 6 जीरो हो जाएंगी, 3 और 3 6 जीरो हो जाएंगी, प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, हर बार प्लस होगा, 6000 2 जा 12000, तो सोल्व ही तो करना है। तो हमारे पास दो टर्म पॉजिटिव हैं, दो टर्म नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे, नेगेटिव में नेगेटिव, और फाइनली इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, हमारे पास ये 12000 है, 5 टर्म है, तो 3 और 2 5, यहाँ तक 12000 ऐड होगा, तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये ऐड करने के बाद 5 टर्म हमारी लास्ट की स्किप होके 1 2 3 4, यहाँ पर 12000 हमें लिखना है, ऐड कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें 8 ऐड करेंगे, तो ये क्या बनेगा 8, उसके बाद 5 0 1 2 3 4 5, और उसके बाद 6, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा आएगा यहाँ पर, देखिए 10 - 8 2, 9 9 1 1 0 4 9 9, माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, आप कर सकते हो। उसके बाद है 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो वही जो क्यूबिक आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, आप समझ चुके हो। अब हमारे पास देखिए 4 टर्म्स हैं, होल क्यूब दिए गए हैं, तो हमारी ये क्यूबिक जो टर्म है, क्यूबिक आइडेंटिटी हमारी यूज़ होने वाली है क्यूब वाली। तो इसमें आपको क्या देखना है, पहले 2 टर्म देखनी है, ऐसे 2 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है जो परफेक्ट क्यूब बन सकें। तो देखिए हम इसे क्या कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 2a का क्यूब, ये बन गया बेटा a क्यूब, प्लस b का क्यूब, b क्यूब ही बन गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। उसके बाद अगली जो 2 टर्म हैं वो हमें यहाँ नहीं देखना है, क्वेश्चन में नहीं देखना है, हमें आइडेंटिटी के हिसाब से लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे 3ab, 3 × 2a × b, और इंटू में a प्लस b। तो अब हम देखते हैं जब, तो ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर ये है हमारे पास 6ab। 6ab की अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई करूँगा, 6ab × 2a, तो ये 6 2 जा 12a² b ही बनेगा, यानी कि ये ठीक है। और ये क्या है 6ab की मल्टीप्लाई अगर हम b से करेंगे तो ये 6ab² बनेगा। इट मीन्स ये हमारा क्या है 2a प्लस b का होल क्यूब है, ये 2a प्लस b का होल क्यूब है। ठीक है, तो ये 2 या 3 स्टेप में आप कर सकते हो। उसके बाद है सेकंड पार्ट, तो इसमें भी वही सेम 8a³ सेम है, हमारे पास सेम टर्म्स हैं, तो इसमें बस नेगेटिव चलेगा, तो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, तो ये a³ माइनस b³ हो गया। आगे क्या होता है -3ab, आपको क्वेश्चन में नहीं जाना है, -3ab × a माइनस b, 3ab × a माइनस b। तो ये देखिए वही चीज़ बनेगी, ये हमारा 3 2 जा 6ab है, 6 2 जा 12a² b, माइनस का ही बनेगा क्योंकि बाहर माइनस है, और अगला प्लस का बनेगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपको बताया था। तो ये हमारा बन गया a माइनस b का होल क्यूब।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ सभी सेम है। एक और कर लेते हैं चलो। तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 27p क्यूब। तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 3p का क्यूब। उसके बाद है 216, तो इसे लिखेंगे 1/6 का क्यूब। ठीक है, तो बन गया बस a क्यूब माइनस b क्यूब। आगे आपको कुछ नहीं करना, -3ab, a है हमारा 3p और b है हमारा 1/6, 3ab इंटू a माइनस b, 3p माइनस 1/6। तो ये हमारा बनेगा a माइनस b का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये जो बाकी हैं आपकी ये दो टर्म यहाँ से बनेंगी, आपको चेक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे, वो हम अगले वीडियो में आपके लिए सोल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।